से अलग नहीं है, सर्वधर्म सर्वोपरि कहा जाता है। हमारे बीच में ऋषि साहब रखते हैं तशरीफ, मैं उनका अपने तरफ से फिर दोबारा खैर मकदम स्वागत वेलकम करते हैं। तो एक बार और मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शुक्रिया। मैं एक और अर्ज कर देना चाहूँगा कि जो हमारे बीच में वक्ता जो आए हैं, मुकर्रिर जो आए हैं, उनसे आप सुनेंगे। मैं एक शेर और आपको दे दूं। हर कौम को एक कायद की जरूरत पड़ती है, हर इंसान को एक जो है रहबर की जरूरत होती है, हर घर को एक गार्जियन की जरूरत होती है। तो जमीन को रोजा रिसालत मार्ग देते हैं, जमीन को रोजा रिसालत मार्ग देते हैं, हम आसमान को कैसा जवाब देते हैं। हर एक कौम को हाजत है एक कायद की, बढ़ाओ हाथ हम उनकी किताब देते हैं। तो हम आज एपीजे अब्दुल कलाम साहब का यौम पैदाइश और फिर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का जो एक आईन है, जो तरीका है, आप सब व्यक्त करेंगे और जो बड़े लोगों का हम लोगों के बीच में बात आएगी उस पर चल करके हम कामयाबी का संकल्प लेंगे, अहद लें। और इससे बड़ी चीज नहीं है आसमान की या जमीन की बात लें, हो सके तो आदमी की बात लें, आसमान की या जमीन की बात लें, हो सके तो आदमी की बात लें। ऐ मौर्रिख डूबता सूरज न देख, मेरे दामन में शहर की बात लिख। तो मेरे दामन में आज शहनाई की बात होगी, सुबह 9 की बात होगी, जहां से सूरज की एक किरण नमूदार होता है और पूरी दुनिया को रोशन करता है। आज के स्टेज से ऐसी बातें अपने दामन में समेट करके ले जाएंगे, या वो सियासी तौर से हो, समाजी जिनका इंतजार था हम सबों का, आली बहार इज्जतदार मुगलसा बोर्ड के चेयरमैन साहब आली बहार श्री परवेज साहब तशरीफ लिया है। उनका इस्तकबाल कासिम साहब फूलों का गुलदस्ता देकर के करेंगे। कासिम साहब से गुजारिश है कि सर का इस्तेमाल फूलों के गुलदस्ता से करें और हमारे ऑडियंस का यह थोड़ी सी ताली एक बार हल्की सी बजा दो उनके इस्तेमाल के लिए जनता। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली देंगे। ये गंगा जमुनी तहजीब आम आदमी पार्टी और सफीर भाई ये घरे नहीं रहे जो ग्लूकोशी खराज से पेश कर दिए उसे गुजारिश है सारे लोग बैठ जाए। मैं इसी बीच में आलू बकार जरमान मोहम्मद ज़बीहुल्लाह अंसारी साहब से गुजारिश करेंगे कि मेरी आवाज़ सुन रहे तो माइक पर आए और अपनी बातों को रखेंगे। पासमानदा के लिए, हम लोग के लिए, सभी के लिए, जितने पासमानदा हैं उनके लिए बहुत काम करते हैं। ये पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं
उपाध्यक्ष रह चुके हैं विधान परिषद के। इनके पास जाते थे तो हम लोग को पर्ची देने की जरूरत नहीं रहता था। गार्ड को बोलते थे, सिर्फ नाम घुसाते थे और मिल लेते थे। तो अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है, बर्थडे है, साथ ही साथ उनको बहुत उनका भी पूरे दुनिया में नाम करते गए हैं। और पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ 2-3 बार खाली घर में गए थे हैं, प्रोग्राम में थे। हमारे यहाँ सलीम साहब में गए हैं, मदरसा से मैं बोर्ड के चेयरमैन भी बन गए हैं। तो कलाम साहब में हम लोग भी नहीं जानते थे कि किसी अच्छी फील्ड से आते हैं, पासमानदा से आते हैं। तो इसलिए आज हम लोग को पता चला, इसलिए अब ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं अपना ऐसे बात करके बंद करता हूँ अपना बात। शुक्रिया, बहुत बहुत। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर हम लोग किसी मकसद के साथ इकट्ठा होने का मौका मिला। और हमारे स्पेशल गेस्ट मंत्री जी, जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, आप माफ कीजिएगा, और हमारे सलीम साहब, जिनको हम लोग काफ़ी दिनों से जानते हैं। और ऐसा वक्त बहुत कम मिलता है कि एक जगह होने का मौका मिले, अपनी बात रखने का मौका मिले, कहने का मौका मिले, समझने का मौका मिले। और हमारे मरहूम APJ अब्दुल कलाम साहब, जो एक मुसलमान के लिए एक मिसाल है, और उनका जन्म 15 अक्टूबर 1921 तमिलनाडु में एक छोटे से गांव में हुआ था। और उस गांव से, छोटे से गांव से उठकर एक अलग मुकाम पा लेना और अपने नाम को एक इतिहास में दर्ज कर देना बहुत बड़ी बात है। तो इनसे हम सभी लोगों को एक सीख लेना चाहिए। और हमारी जो आइडियल रहे, और कहने का मतलब है कि किसी चीज को हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उस चीज को जो है ना अमीरी हो चाहे ऐसा कुछ नहीं हो। हमारे APJ अब्दुल कलाम जो है बचपन में पेपर, न्यूज पेपर बेचा करते थे, और उनकी मेहनत और पढ़ाई, इल्म, कहा गया है कि इल्म लेने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो जाओ। अगर किसी चीज को चुनना है, दौलत है, शौहरत है, तो सबसे पहले इल्म चुनो। इल्म की ऐसा चीज है जो आपको हर चीज जो है ना वो कदमों में लाके झुका देगा। जिसका इल्म नहीं है, मेरे समझ से उसको इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को कहने के बाद अलविदा लेना चाहूँगा। और मैं आरिफ इकबाल, मेरा घर बहादुरगंज, पालीगंज प्रखंड में आता है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो बात करने का मौका मिला, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कि इस यौम पैदाइश के मौके पे हमारे बीच मौजूद मंच पे हाजिर जनाब सलीम परवेज साहब, जनाब रामबली चंद्रवंशी साहब, और यूपी से चल के आए हुए आज के वक्त में पासमानदाओं की आवाज डॉक्टर फयाज अहमद फैजी साहब, हमारे बीच मौजूद ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के अध्यक्षा जुलेखा खातून साहब, हमारे बड़े भाई असद अंसारी साहब, डॉक्टर अशरफ साहब, और बड़ी ही
मुखर प्रखर हमारे ही समाज के वक्ता अंजुम आरा, बहन अंजुम आरा साहिबा, और मंच पे जितने मौजूद हैं और इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम अपने, आज उस शख्सियत को हम याद कर रहे हैं जो अपनी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान को वो चीज दिया जिसके बुनियाद पे हमारे पड़ोसी देश और हमारे दुश्मन देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, जो भी हो, जो आंखें दिखाया करती थी, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और सारी दुनिया में अपने नाम का डंका पिटवाया। आज उस महान शख्सियत का हम यौम पैदाइश मना रहे हैं। हमारे इस महान शख्सियत का एक दो लाइन में याद करूंगा, अब वो ये है कि सपना वो नहीं जो आप सोए हुए देखते हैं, सपना वो जो आपको सोने नहीं दे। और इसी सपने को देखते हुए ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय सदर जनाब यूनुस साहब, परवेज हनीफ साहब और उनके सारे के सारे टीम, इन लोगों ने अहद लिया है कि हमारी जितनी भी महान शख्सियत है, हर एक के नाम पे हम यौम पैदाइश और जयंती के शक्ल में हम मनाएंगे। उन शख्सियतों को जिनको हमारे अशराफिया तबकों ने और दीगर लोगों ने हमेशा इग्नोर किया है, ये बेड़ा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने उठाया है। दोस्तों और साथियों, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं भी एक पेशे से टीचर हूं, मुझे राजनीति और सियासत से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन 2006 की मैं बात करता हूं, जनाब अली अनवर साहब के नेतृत्व में रफीगंज के सरजमी पे उस जमाने में हमारे नीतीश कुमार की नई सरकार बनी थी और उस जमाने में हम लोगों ने 14 फरवरी 2006 को एक नारा दिया था और इसी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के बैनर तले हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, पसमानदा जगाओ नया बिहार बनाओ। और वाकई में उस जमाने में पसमानदाओं ने अपनी तहरीक को इस बुलंदी तक पहुंचाया था कि नीतीश कुमार जी जो न्याय पुरुष है, उन्होंने मजबूर हुआ और पसमानदा समाज को लोकल बॉडी के चुनाव में 20% का आरक्षण देकर के उन्होंने पसमानदाओं को जो मान सम्मान दिया है, ये सराहनीय है, ये सराहनीय है। दोस्तों और साथियों, अफसोस की बात तब होता है जब हमारे समाज के लोग तहरीक को लेकर चलते हैं और जैसे ही उन्हें कुछ मुकाम हासिल होता है इस पसमानदा समाज के ताकत के बदौलत, तो उस जैसे ही वो कोई हम मुकाम हासिल करते हैं तो वो अपने महान अपने समाज के इस पसमानदा बरादरी को वो भूल जाते हैं और जैसे ही वो पोर्टफोलियो मिलता है फिर तहरीक को अपने पॉकेट का चीज बना करके इस पसमानदा समाज को गर्क में छोड़ जाते हैं। मैं अपने बीच पसमानदा समाज से आए हुए तमाम लीडरान को मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो पिछड़ा हुआ समाज है, आप इसका लीडर बनिए, आप इसकी आवाज को वहां तक पहुंचाइए जहां से इनका निदान हो सके। मैं 2-3 बात सूत्र के रूप में कहना चाहता हूं। मैं भी शिक्षक हूं और गलती से मैं अभी उच्च सदन का सदस्य हूं। गलती करने का मतलब ये हुआ कि इस सदन के जो नॉर्म्स होते हैं, राजनीति में जो आजकल के नॉर्म्स हो गए हैं, उस नॉर्म्स के अनुसार मैं अनफिट का मतलब कि जो
तलवार चाटने से लेकर के, झूठ बोलने से लेकर के जो राजनीति में संभव है वही आज की जाती है। मैं वैसा करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं कहा कि गलती से वहाँ सदन का सदस्य बन गया। सदन में मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैं एक शिक्षक था पटना विश्वविद्यालय में, शिक्षक में ही, और आज भी तनख्वाह वो शिक्षक वाला ही लेता, क्योंकि उसका तनख्वाह ज़्यादा है। अभी भी मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक हूँ। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ यह समझ में नहीं आता, लेकिन दो तीन बातें, एक तो बातें मैं शुरू करना चाहता हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो हथियार दिए, उस हथियार का हम प्रयोग करना कहीं न कहीं भूल गए। हथियार क्या दिए थे? सबको एक वोटिंग पावर। इसके लिए बाबा साहेब को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। अगर कंस्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट है, आज भी आप देखेंगे हम में से, आप में से कोई साथी, तो आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वह अधिकार के लिए बाबा साहेब ने कितनों से लड़ी थी, तब जाकर के वो अधिकार प्राप्त हुआ था। आज के तारीख में आप अति पिछड़ा है। अभी हमारे अब्दुल बारी साहब कह रहे थे, अब्दुल बारी साहब आप ही की बात में कह रहा था कि कह रहे थे कि पसमानदा कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द नहीं है। सही बोल रहे थे। हम और आप दोनों अति पिछड़े हैं। हम हिंदू अति पिछड़े हैं, आप मुस्लिम अति पिछड़े हैं। और आपकी हितों की संरक्षण हम और आपके मिलने से होती है, लेकिन आप अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। और जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उसको भी अगर शिकस्त देनी है तो हम अगर दोनों मिल जाएंगे तो उसको शिकस्त भी दिया जा सकता है। एक बात ये है कि ईमानदारी जो बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, वो जो है इस बात को लेके जाए और सरकार में इस बात को क्रियान्वित करने का प्रयास करें। आप सब हाथ उठा के इस बात का समर्थन कीजिए कि मदरसा शिक्षा में आरक्षण होना चाहिए। ध्वनि मत से कि मदरसा शिक्षा में आरक्षण होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार के प्रतिनिधि यहाँ आए, वहाँ तक आवाज पहुँचेगी। दूसरी मैं एक वादा करता हूँ, यहाँ जितने बुद्धिजीवी इस सभागार में बैठे हैं, बुद्धिजीवी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डाइस पे और डाइस के नीचे जो भी लोग बैठे हुए हैं वो बुद्धिजीवी हैं, चिंतित हैं समाज के लिए, और भीड़ को मैं बहुत महत्व नहीं देता हूँ। मैं मेधा को बल देता हूँ, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की बात करता हूँ। यहाँ जितने क्वालिटी वाले लोग बैठे हैं, एक आदमी जब खड़ा होगा तो वो न जाने कितने सैकड़ों और हजारों की भीड़ को अपने पीछे इकट्ठी करेगा। तो यहाँ जो भी बैठा है वो सितारे की तरह है, वो जहाँ जाएगा चमक बिखेरेगा। तो मैं उनको बहुत कीमती समझता हूँ। मैं वो आसिम बिहारी, अब्दुल करीम अंसारी, नूर मोहम्मद समझता हूँ, एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है। मैं आप सबसे एक वादा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के जो इस वक्त चेयरमैन हैं वो आपके समाज से, पसमानदा समाज से आते हैं, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद साहब। मैं उनसे भी एक बाकायदा एप्लीकेशन लिख के और इस डिमांड करूँगा कि वहाँ भी मदरसा शिक्षा में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मदरसा शिक्षा में वहाँ भी आरक्षण हो, और सिर्फ मदरसा में ही नहीं, मुस्लिम और अल्पसंख्यक नाम पे इस देश में जितनी संस्थाएं चल रही हैं सबके अंदर आरक्षण होना चाहिए। और आरक्षण होने से जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो मुस्लिम समाज का ही होगा। क्यों होगा कि 90% मुसलमान जो हैं वो पसमानदा समाज से हैं। तो जब सामाजिक न्याय की बात होगी और सामाजिक न्याय पर आधारित जब आरक्षण होगा तो उनका फायदा होगा। तो जिन लोगों को मुसलमानों की बहुत चिंता है आजकल देश में, या अल्पसंख्यक की बहुत चिंता है, उन्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। अब मैं अपनी बात शुरू करूंगा जिसको मैं पहले कहना चाह रहा था, लेकिन ये आरक्षण का मुद्दा बीच में आ गया। मैं सर्वप्रथम बिहार की क्रांतिकारी ज्ञानी और न्यायी भूमि को नमन करके अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। और मैं जहाँ से आता हूँ वो बिल्कुल बिहार से लगा हुआ इलाका है। मैं बलिया गाजीपुर से संबंध है। बलिया में एक जगह बिरवाश्रम है जहाँ मैं पैदा हुआ, और लखनऊ दिल्ली वाले हम लोगों को बिहारी ही कहते हैं, क्योंकि मैं भोजपुरी बोलने वाला हूँ। तो मैं कभी इस चीज़ को लेके इन भावना अपने अंदर नहीं लाता। काउंटर के तौर पे ये नहीं कहता कि नहीं भाई मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। बिहार होना और बिहारी होना अपने आप में बहुत गौरव की बात है। को मैं जो आयोजक हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इसको सेमिनार में तब्दील कर दें, और हम लोग जिस शख्सियत के यौम पैदाइश को मना रहे हैं उसमें उन्हीं की बात होनी चाहिए, और यही बेहतर होता है। एक सेमिनार बुला लीजिए और 4 घंटा जैदी साहब को सुनिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे भी कई जगहों पे जाना है, और कल हम सीवान गोपालगंज में थे। मेरे एक अजीज दोस्त अख्तर साहब ने मुझे सऊदी अरब दुबई से फ़ोन किया कि प्लीज़ आप चले जाइए। मुझे आना पड़ा। आप सब लोग यहाँ उनके जयंती पे मौजूद हैं।
मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। हर वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो जाती है वो जहर हो जाती है। चाणक्य से किसी ने पूछा था कि व्हाट इज पॉइजन, उसने जवाब दिया था कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। बहुत ज़्यादा बोलने से भी आप लोगों की ताली 3 बार बजेगी। एक तो ताली ये बजाए हैं आप लोग कि मैं आया हूँ, एक मेरी बात सुन के बजाइएगा, और तीसरी ताली बजाने का मैं मौका नहीं दूंगा कि अब आप जाइए। APJ अब्दुल कलाम साहब की जयंती में मुझे इतनी खुशी है और कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। APJ अब्दुल कलाम के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन की तरह। उसी शख्स का नाम APJ अब्दुल कलाम है। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन जिनके वजह से पूरा देश पूरा विश्व गौरवान्वित होता है, आज उनकी जयंती थी। उस जयंती में शिरकत करने के लिए हम लोग आए और सच पूछिए उनको अकीदत हम लोगों ने पेश किया और ये प्रण लिया कि जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब की जो जीवनी थी, जो उनका संघर्ष था, उस संघर्ष से कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं कि किसी भी समाज का, हम पासमानदा कहते हैं, ठीक है, हम पासमानदा जाति में जरूर हम पैदा लिए हुए, लेकिन जनाब मरहूम APJ अब्दुल कलाम साहब की जीवनी और संघर्ष से ये जरूर सीखते हैं कि हम विचार से पासमानदा नहीं, हम संघर्षों में हमें पासमानदा नहीं होना है, हमें मजबूत इच्छा शक्ति में पासमानदा नहीं, हमें इल्म हासिल करने में पासमानदा नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज चर्चा की और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत मोटिवेट हुए हैं कि हम लोग को अपनी जो एकता है, चट्टानी एकता है। बिहार में हम देखें कि नीतीश कुमार जी ने जो जाति आधारित सर्वे कराया, उसमें पिछड़ा एक बहुत मजबूत ताकत बन के उभरा है। तो अपनी चट्टानी एकता को मजबूत रखें और अपने बच्चों को या आने वाली जो पीढ़ियां है या अपने समाज के लोगों को शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उस अनुपात में उनको मौका मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने प्रेरित किया है कि बच्चों को शिक्षित करें, संगठित रहे और संघर्ष करें और संविधान में जो हमें हमारा अधिकार मिला है उसके लिए हम प्रयासरत रहे। हाँ, एक्चुअली है क्या कि अभी लोगों ने बताया कि जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें तमाम एक ऐसे वर्ग के लोगों का मेजॉरिटी है, इनफैक्ट टोटल पदों पे वही लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ना के बराबर है। और जब हम बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो ये जो 63% का जो तबका है, हमारा जो पिछड़ा पासमानदा समाज है, उनका कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन, किसी एक जगह पे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसी बात को लेकर के चिंता व्यक्त किया जा रहा था कि एक मजबूत हमारी आबादी है, इसमें बहुत सारे लोग, जितने लोग हैं जूरिस्ट है, बहुत लोग जो इंटेलेक्चुअल है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी, उनका रिप्रेजेंटेशन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड में नहीं है, जो हम लोगों ने दुख व्यक्त किया। और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि जब ऐसी बातें हैं तो इस समाज में भी बड़े बड़े जूरिस्ट, बड़े बड़े कानूनविद सब लोग हैं, तो एक हम लोग अपना संगठन बना करके अपने लोगों को उसको हम लोग देखें और उनको न्याय दिला सकें। मैं तो आज का कार्यक्रम करा करके इस गांधी संग्रहालय में बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि अच्छा कार्यक्रम रहा। और दूसरी बात है पासमानदा तो हम लोग तो खुद पासमानदा है, पासमानदा के ऊपर आवाज उठाना चाहिए। सबसे पासमानदा खत्म होगा, तभी खत्म होगा जब हमारे अंदर एजुकेशन आएगा, तभी पासमानदा खत्म होगा, ये दूर होगा। गठन किया जाए, देखिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो गठन हुआ है ना, ये सामाजिक तौर पे सबको उसमें मिला जुला करके रखना चाहिए, लेकिन उसमें जितना बोर्ड के मेंबर हैं सारे जो है अशराफ तबके के हैं, उसमें कोई भी एक भी पासमानदा नहीं है। तो इसीलिए सलीम परवेज ने कहा कि भाई इसको अलग से एक हम लोग जो है मुस्लिम पर्सनल का बोर्ड अलग से एक बनाया जाए, है ना, इसको अलग से एक गठन करते हैं। गठन करने की इसमें जितना खर्च होगा, जितना बजट जाएगा, ये हमारे सलीम परवेज साहब जो है ये देने का, कोऑपरेट करने का, सहयोग करने का वादा किया है।
देखिए बिहार में जातीय जनगणना हुआ है तो इसमें कुछ हमारे ही लोगों ने गलत रिपोर्ट लिखवाया है, क्योंकि हम लोग कम से कम अंसारी बिरादरी के लोग कम से कम 12-11% हैं। अभी आंकड़ा में दिखा रहा है आपको 3.5%, 4%। तो ये नीतीश कुमार ने तो सही किया कि जातीय जनगणना करवा दिया।